नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर हेमंत शरद पांडे सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सर, आपने एक सफल माइनिंग इंजीनियर होते हुए मानव संसाधन के निदेशक पद की चुनौती को स्वीकार किया। इस क्षेत्र में अपने अनुभव को साझा करें, साथ ही यह भी बताएं कि मानव संसाधन विभाग में सकारात्मक बदलाव लेकर आपका क्या विज़न है। एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में मैंने अपने करियर की शुरुआत की और शुरू से खदानों में मैंने कार्य किया। वहाँ मैंने मशीनों के गूंज के बीच इंसानों की खामोश चुनौतियों को महसूस किया। अनिश्चित मौसम, जोखिमपूर्ण कार्य, सीमित सुविधाएं और फिर भी उम्मीद से भरी आंखें। वहाँ मैंने सीखा कि उत्पादन के आंकड़े भले ही मशीनों के हिसाब से दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे असली प्रेरक शक्ति जो रहती है वो मानव संसाधन ही रहती है। निदेशक मानव संसाधन बनने के बाद मुझे यह अवसर मिला कि मैं उन सभी पहलुओं पर काम करूं जिन्हें मैंने इतने वर्षों में महसूस करता आया, जैसे कि कर्मचारियों की कार्यस्थिति में सुधार, नेतृत्व विकास के अवसर और एक मजबूत संवाद प्रक्रिया की स्थापना। मेरा विजन स्पष्ट है। WCL में मानव संसाधन विभाग को केवल प्रशासनिक इकाई ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में मैं विकसित करना चाहता हूं, जहां HR का काम केवल नियुक्ति और पेंशन प्रक्रिया नहीं बल्कि संस्कृति निर्माण, नेतृत्व संवर्धन और कार्यस्थल प्रेरणा का वाहक हो। सर, एक माइनिंग इंजीनियर के नज़रिए से कंपनी के मानव संसाधन विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या और क्यों होनी चाहिए? मैंने पहले भी कहा है कि माइनिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर क्षण चुनौतीपूर्ण होता है, परिस्थिति जोखिमपूर्ण होती है, संसाधन सीमित होते हैं और अपेक्षाएं बहुत अधिक होती है। ऐसे में अगर कोई चीज़ स्थिरता ला सकती है तो वह है सक्षम, प्रेरित और सुरक्षित कार्यबल। मेरे विचार से HR की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए योग्यता आधारित अवसर और सुरक्षा आधारित कार्य संस्कृति। केवल प्रशिक्षण देना ही काफ़ी नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर कर्मचारी को उसका उपयोग करने का भी अवसर उसके कार्य में मिले। साथ ही HR को हम एक ऐसे मंच के रूप में विकसित कर रहे हैं जहां तकनीकी दक्षता, भावनात्मक संतुलन और सामूहिक उत्तरदायित्व को साथ लेकर चलना सिखाया जा सके। इससे न केवल कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि संगठन की दीर्घकालिक स्थिरता भी सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, कंपनी के दूर दराज इलाकों में काम कर रहे कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है और दूरस्थ खनन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए चुनौतियां सिर्फ भौतिक ही नहीं होती है, मानसिक चुनौतियां और सामाजिक चुनौतियां भी बहुत होती है। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी अक्सर ही सुख सुविधाओं से कटे हुए, परिवार से दूर और कई बार अकेलेपन की स्थिति में होती है। मेरी पहली प्राथमिकता रही है सुनना और जुड़ना। हमने यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों की आवश्यकताओं को सुना जाए, न कि केवल बताया जाए। उन्हें डिजिटल कनेक्टिविटी, चिकित्सा, शिक्षा जैसी सुविधाएं समान रूप में मिले। चिकित्सा सुविधा में सुधार लाने के लिए हमने हाल ही में स्वस्थ पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से हमारे कर्मचारी की तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चिकित्सा करा सकते हैं। उनके डिपेंडेंट्स के लिए भी ये सुविधा इसी तरीके से उपलब्ध है। इस मॉडल को जल्दी ही कोल इंडिया भी अपने प्रणाली में अडॉप्ट करने जा रही है। इसके अतिरिक्त हम स्थानीय सामुदायिक भागीदारी फील्ड विजिट कार्यक्रम शुरू किए ताकि कर्मचारी स्वयं को केवल एक कर्मचारी ही नहीं बल्कि एक समुदाय का महत्वपूर्ण हिस्सा
महसूस कर सके। हमारे कोयला परिवार के कई सदस्य अपनी पूरी ज़िंदगी सर्विसेज में रह के रिटायर हो चुके हैं, अपने अपने घर जा चुके हैं, अपने शहरों में बस चुके हैं, पर वहाँ पर भी उनको जो कंपनी का जो रणनीति है कि उनको मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसलिए इस स्वस्थ पोर्टल में जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी और सभी अधिकारी है उनको और उनके डिपेंडेंट को भी शामिल करने हम लोग जा रहे हैं, ताकि वो अपने जहाँ पे उन लोग स्थायी हुए हैं वहीं से ये सारी सुविधाएं अपने आप ले सके और मेडिकल रूप में स्वस्थ रह सके, कोई उनको इमरजेंसी ना हो और कोई उनको इस तरीके का कष्ट ना हो। ये भी एक मेरा इसमें बहुत बड़ा एक विचार है। सर, निदेशक मानव संसाधन के रूप में कोयला परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने में आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति आज के तारीख में उसका रेटिंग डिसाइड करती है कि वो किस तरीके से ये पूरे बिजनेस वर्ल्ड में ऑपरेट कर रही है। और जब हम वित्तीय सुधार की बात करते हैं तो नज़रें हमारी हमेशा बजट, उत्पादन और लागत नियंत्रण पर जाती है। पर मैं ये मानता हूँ कि वित्तीय स्थिरता की जड़ें मानव रणनीति में ही होती है। यदि हम अपने मानव संसाधन को रणनीतिक तरीके से सशक्त करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि और लागत में नियंत्रण स्वाभाविक परिणामवश हो जाएगा। मेरी प्राथमिकता जो इस मामले में है उसमें एक ह्यूमन कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि संसाधनों का सही जगह सही समय पर तैनात करके उपयोग करना, मल्टी स्किलिंग एंड रीस्किलिंग, जिसमें एक कर्मचारी कई कार्य, इसमें न केवल दक्षता बढ़ेगी बल्कि लागत में भी कटौती आएगी। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें एक कर्मचारी अपने आप मोटिवेट होकर अपने जो लक्ष्य उसको दिए उसको प्राप्त करने के लिए जूझता है और उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है और वो कोशिश के बाद लाभान्वित होता है उस कोशिश से। इसके अलावा मेरा मुख्य सोचना ये है कि एट्रिशन को रोकना और अनुभविक ज्ञान को संरक्षित रखना, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जो हमारे सक्सेशन प्लानिंग है, इस कंपनी को आगे जो ले जाने वाली पीढ़ी है उसको हमको संरक्षित रखना है, उनको संजोए रखना है, ताकि जो अनुभव हम लोग उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस अनुभव को लेके वो आगे बढ़े। अतः हम HR को व्यय नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए हमने, और तभी उसकी रणनीतियाँ हमारा जो आप बोल रहे हैं वित्तीय रूप में सशक्त होने में बहुत लाभ देगी कंपनी को। सर, स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ते कदमों से मानव संसाधन की योजनाओं में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? स्वच्छ ऊर्जा और बढ़ते कदम आज की बहुत मुख्य ज़रूरत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें पूरा अपना योगदान देने की कोशिश करके और सबको उसमें मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि हमको अमृत काल में ये सारे टारगेट 2047 के पहले अचीव करने हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और बढ़ते कदम केवल तकनीकी नहीं बल्कि संस्थानिक संस्कृति में बदलाव की मांग करते हैं। इस ट्रांजिशन में मैं ये सोचता हूँ कि HR योजना को पुनर्परिभाषित किया गया है। अब केवल खदानों की दक्षता ही नहीं, पर्यावरणीय संवेदनशीलता भी मूल्यांकन का हिस्सा बन गई है। हमारे HR दृष्टिकोण में जो बदलाव आए वो ऐसे है कि जैसे हम ग्रीन जॉब रेडीनेस, भविष्य की हर भूमिका में पर्यावरण चेतना जरूरी होगी। सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड लीडरशिप डेवलपमेंट, अब नेतृत्व केवल आर्थिक लक्ष्यों पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर भी केंद्रित होगा। क्लाइमेट कॉन्शियस स्किल फ्रेमवर्क, जहां कर्मचारियों को एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन और एमिशन कंट्रोल जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया जा सके। और WCL में हमने यह तय किया है कि स्वच्छ ऊर्जा सिर्फ परियोजनाओं तक सीमित ना रहे बल्कि वह हमारी सोच और संस्कृति का एक कायम हिस्सा बने, ताकि कंपनी के कदम स्वच्छ ऊर्जा के तरफ दमदार तरीके से आगे बढ़े और WCL इसमें कामयाब होगी।
सर, अभी तक आपके एचआर करियर में आपका सबसे ज़्यादा गर्व वाला पल आप किसे मानते हैं? आशीष जी, गौरवपूर्ण पल तब रहा जब WCL द्वारा चलाए गए मिशन तराश के बच्चों को जब मैं मिला और उनकी स्थिति को समझा। तो तराश के माध्यम से हमने जो कमज़ोर वित्तीय स्थिति लेकिन होनहार बच्चों को जो मेडिकल तथा इंजीनियरिंग के कोचिंग का कार्य कर रहे हैं, उनके रहने खाने का और वजीफ़े की व्यवस्था जो हमने बनाई है, और उसमें उनके जो चेहरे पे एक संतोष और एक कंपनी के लिए जो भावनाएं दिखी, वो एक मुझे बहुत मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण रहा। और मेरे कंपनी के लिए भी मुझे बहुत गर्व हुआ कि इतना अच्छा कार्य इस मिशन तराश में WCL कर रही है। इसके अलावा एक नन्हा सा दिल करके हम लोगों ने एक जो CSR में इनिशिएटिव लिया है, जिसमें स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में जब मैं गया था, वहाँ एक जो बच्चा जब मेरी उंगली पकड़ा, उसका जो चेहरा था, जो हंसी थी, वो देख के आँख में पानी आया। और जो पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी थी जो बच्चे को बचाने की, वो मुझे देख के बहुत गर्व महसूस हुआ कि सही में हम लोग एक सही दिशा में कार्य कर रहे हैं WCL की तरफ से। और इससे लोगों में बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव वाइब्स इस कंपनी की तरफ से उनको जा रहे हैं और एक पुण्य का अर्जन इस कंपनी के लिए हो रहा है। दूसरा, जब मैं WCL संवाद की कल्पना को लेकर उसके 100वें ऐतिहासिक एपिसोड की यात्रा का हिस्सा बना, तब मैंने यह समझा कि संवाद एक पहल नहीं, ये तो एक आंदोलन है जिसमें पूरे संगठन को संवाद, संप्रेषण और साझा दृष्टि से जोड़ा है। जब एक तकनीकी कंपनी का संवाद मंच नेतृत्व, अधिकारियों और नीति निर्माताओं के साथ आता है, तो वह HR के सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इस मंच के माध्यम से हम केवल सूचनाएं नहीं बल्कि उम्मीद, पहचान और प्रेरणा बांटते हैं। जब केंद्रीय मंत्री कोल इंडिया के चेयरमैन और सैकड़ों कर्मचारियों ने इस मंच की सराहना की, तो मुझे विश्वास हुआ कि HR की असली शक्ति लोगों को जोड़ने में ही होती है। सर, आप खनन क्षेत्र में HR को एक रणनीतिक भूमिका में कैसे परिवर्तित होते देख रहे हैं? मैंने अपना करियर आशीष जी ऐसे माइनिंग इंजीनियर करके शुरू किया और बहुत सारे विभिन्न कैपेसिटीज़ में कार्य किया। जब ये कार्य करते हुए मैं एक पहला लैंडमार्क बोलिए अपने जीवन का कि एक माइन का मैनेजर जब मैं बना, उस समय से फिर मैंने देखा कि माइनिंग सिर्फ माइनिंग ही नहीं है, उसके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स अटैच रहते हैं, जैसे कि फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपका स्टोर मैनेजमेंट, आपका स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट और मेनली प्रोडक्शन लिंक्ड एक्टिविटीज़, जैसे कि मशीन्स के स्वास्थ्य को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट को जज करना, और ये सारे क्षेत्र को देखते हुए एक माइनिंग इंजीनियर इवॉल्व होता है। मेरे विचार से HR अब केवल नियुक्ति, वेतन और सेवा पुस्तिकाओं तक सीमित नहीं है। अब HR वही सफल है जो संगठन की बिजनेस स्ट्रैटेजी को ह्यूमन कैपिटल स्ट्रैटेजी से जोड़ सके। WCL में हम HR को क्रिएटर ऑफ बिजनेस वैल्यू के रूप में स्थापित करने पर कार्य कर रहे हैं। हमारी जो परियोजनाओं में HR की पूर्व भूमिका तय करने की बात की जा रही है। टैलेंट फोरकास्टिंग, सक्सेशन प्लानिंग एंड पीपल एनालिटिक्स को प्राथमिकता दी जा रही है। HR अब फील्ड की आवाज़ को पॉलिसी में बदलने वाला सेतु बनने के पथ पर अग्रसित है। सर, आप WCL की महिला कर्मचारियों के लिए क्या विशेष योजनाएं लेकर चल रहे हैं? महिला सशक्तिकरण बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और हमारे लिए महिला कर्मचारी सिर्फ डाइवर्सिटी का हिस्सा नहीं बल्कि कैपेबिलिटी का केंद्र है। हमने महिला कर्मचारियों को समान अवसर और नेतृत्व की भूमिका देने का लक्ष्य रखा है। इसमें उनका करियर प्लानिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन, ये सारे इवेंट्स शामिल है। हम ऑल वुमेन माइन या शिप बनाने पर भी कार्य कर रहे हैं। पॉश को लेकर कानूनी प्रावधान न मानकर एक सशक्त कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाने पर भी हम अग्रसर हैं।
सर, क्या आप मानते हैं कि एचआर को केवल सपोर्ट फंक्शन न मानकर कोर बिजनेस फंक्शन बनना आज की ज़रूरत है? कृपया एक उदाहरण देकर हमारे कोयला परिवार को समझाएं। बिल्कुल आशीष जी, आज का जो एचआर बैकएंड नहीं बिजनेस का फ्रंट लाइन खिलाड़ी बन चुका है। WCL में हमने कार्यबल विश्लेषण यानी कि वर्कफोर्स एनालिसिस के जरिए खदानों में मल्टी स्किलिंग और जॉब रोटेशन चालू किया है। तब उत्पादन सीधे प्रभावित हुआ। ये केवल एचआर की नहीं, बिजनेस की सफलता थी। एचआर अब केवल नियुक्ति या स्थानांतरण तक सीमित नहीं है। अब बिजनेस आउटपुट, सुरक्षा मानक और कर्मचारी प्रेरणा के केंद्र में एचआर आता है। सर, जब संगठन बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरता है, उस समय कर्मचारियों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आपकी क्या रणनीति होती है? परिवर्तन सबसे पहले मन में होता है, प्रक्रियाओं में बाद में। मेरी रणनीति होती है कि सुनो, समझो और फिर संवाद करो। किसी भी परिवर्तन के पहले चरण में ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे अहम होता है। अब परिवर्तन को एक इंक्लूसिव जर्नी हम बनाते हैं, जहां सभी स्तरों पर कर्मचारियों को प्रक्रिया का भागीदार बनाया जाता है। हम प्री चेंज वर्कशॉप्स, डिस्कशंस तथा फीडबैक लूप्स के जरिए कर्मचारियों की आशंकाओं को सम्मानपूर्वक सुनते हैं और फिर उनके समाधान उनको देते हैं, ताकि रियल सेंस में ये सारी बातें हमारे सभी कार्य करने वाले साथियों तक जाए। सर, आने वाले 5 वर्षों में आप WCL को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? WCL एक बहुत शानदार कंपनी है और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। कोल इंडिया की जितनी भी सब्सिडीरीज़ है उसमें एक अपना स्थान रखती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी नए चीज़ की जो नींव होती है, ये WCL रखता है और उसको फिर बाकी सभी एक सब्सिडीरीज़ जो कंपनी है उसको फॉलो करती है। WCL को आने वाले 5 वर्षों को मैं एक ऐसी संस्था के रूप में देखता हूँ जो कि तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट, पर्यावरणीय दृष्टि से उत्तरदायी और मानवीय दृष्टि से प्रेरणादायक हो। मेरी इस कंपनी को यानी कि WCL को मैं बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग PSU की सूची में शामिल करना चाहता हूँ। यहाँ हर कर्मचारी को ग्रोथ, डिग्निटी तथा बिलोंगिंगनेस की भावना मिले, ये मेरी एक दिल की इच्छा है। और मुझे विश्वास है कि हमारी जो रणनीति में संवेदनशीलता और संचालन में जवाबदेही बनी रही तो WCL न केवल ऊर्जा का स्रोत रहेगा बल्कि प्रेरणा का भी केंद्र बनेगी। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा और ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।